वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई, टाइप्स, सिंबल, इसके अलावा वर्क, यूज़, टेस्टिंग, इन्वेंटर। इन्वेंटर की बात करूं तो विलियम शॉकले, जॉन वेरडीन और वॉल्टर ब्रेटेन, ये तीनों को माना जाता है इसका इन्वेंटर। ये तीनों ने मिलकर इसे इन्वेंट किया। कार्य क्या करता है ट्रांजिस्टर, बेसिकली क्या है, एक स्विच है, एक एम्पलीफायर है। इस तरह से ये हम इसको बोल सकते हैं। ट्रांजिस्टर अगर देखा जाए तो कैसे काम करता हूँ मैं आपको बताऊँ। एक नल है जिसमें एक कंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ से पानी आना और यहाँ से पानी निकलना है। कितना पानी निकलना है, कितने फोर्स के साथ जाना है, कितना रोकना है, वो सब किस पर डिपेंड करेगा, इस नल पर, कंट्रोलर पर। तो कंट्रोलर हो गया बेस, कलेक्टर टू एमीटर, पानी को हम क्या करते हैं, फ्लो करा के काम लेते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रांजिस्टर का मेन कंसेप्ट है कि नल मतलब बेस इसका कंट्रोलर होता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। सिंबल, अगर हम सिंबल की बात करें तो एनपीएन और पीएनपी दो तरह का होता है। एनपीएन और पीएनपी कैसे, आप इसमें देखिए जो एरो है इससे आप इसको एनपीएन या पीएनपी पहचानते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, इस एरो से आप कैसे पहचानेंगे कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है। एन यानी क्या हुआ, निकास मतलब निकलना। पीएनपी यानी प्रवेश, प्रवेश यानी अंदर की ओर एरो होगा और बाहर की ओर एरो होगा तो क्या हो जाएगा, वो निकासी हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों को आप पहचान सकते हैं। तो ये इस तरह से इन दोनों का सिंबल है, एनपीएन और पीएनपी का। अब हाउ टू आइडेंटिफाई, अब आइडेंटिफिकेशन के लिए बात करूं तो इस तरह से 3 लेग्स के होते हैं। ये आपका ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा और ऐसे भी, इस तरह से भी दिखेगा। और ये चिप टाइप आपका लैपटॉप में, एलईडी मदरबोर्ड, एलईडी टीवी में, आपके इन सब में, आपका मोबाइल्स में, टैबलेट में यूज़ होगा। नॉर्मल लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है। चिप टाइप मेनली ये मोबाइल, लैपटॉप, इनमें यूज़ होता है। हालांकि आजकल नॉर्मल जो बड़े डिवाइसेस हैं उनमें भी हम इसका यूज़ देख रहे हैं चिप टाइप का। क्या करता है ट्रांजिस्टर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यह रेगुलेट करता है, रेगुलेशन, आउटपुट वोल्टेज को फिक्स करता है, इनपुट कुछ भी हो। स्विचिंग करता है, ऑन ऑफ स्विच की तरह भी काम करता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, कन्वर्ट रेडियो सिग्नल्स टू ऑडियो एंड कन्वर्ट ऑडियो सिग्नल्स टू रेडियो सिग्नल्स। ऑसिलेशंस करता है, सिग्नल को बूस्ट करना, एम्पलीफाई करना, ये हो गया ऑसिलेशन। ट्रांजिस्टर के 3 लेग्स होते हैं। बेस, सेंटर सेगमेंट बहुत पतला होता है, सबसे पतला, थिन, लाइटली डोप्ड, अशुद्धियाँ कम। इसके बाद आता है आपका इमीटर, इसमें मॉडरेट साइज, हेविली डोप्ड एमीटर में चार्ज क्या होता है, एमिट करता है, ये थोड़ा सा मध्यम साइज का होता है। कलेक्टर, मॉडरेट साइज, सबसे बड़ा, कलेक्ट द चार्ज, चार्ज को कलेक्ट करता है, सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह से आपको ये बेस, एमीटर और कलेक्टर 3 चीज़ें ट्रांजिस्टर में देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं कि आप ये देखें, यहाँ पर ये 3 लेग्स वाला मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ये देखिए 3 लेग्स है। अभी इसको मैं चेक करके भी दिखाता हूँ कैसे एनपीएन, पीएनपी कैसे आपको चेक करना है। अब बेस का क्या काम है, बेस जो होता है, अब चलते हैं आगे। बेस कलेक्टर, बेस कंट्रोलर है, कलेक्टर एमीटर का यूज करके करंट को हम पास कराते हैं। अब अगर मैं बात करूं, देखिए इस तरह से एनपीएन, तो एनपीएन में ये जो पी हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये पी और ये एन, यहाँ पर एमीटर, ये कलेक्टर। तो इस तरह से आप देखिए तो इसका साइज पी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, मतलब एमीटर का साइज कलेक्टर से छोटा है लेकिन बेस से बड़ा है। तो इस तरह से इनका साइज होता है। तो इसके अलावा आपका एनपीएन इस तरह से होगा और पीएनपी इस तरह से होगा। बेस, फिर वही आपका एमीटर और फिर ये आपका कलेक्टर। तो इस तरह से आपको इनको पहचानना है और समझना है। कलेक्टर यानी संग्राहक, एमीटर यानी उत्सर्जक और बेस यानी आधार। तो ये एमीटर, बेस, कलेक्टर का ये इसमें कंसेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं, एनपीएन के बेस को हमेशा पॉजिटिव सप्लाई चाहिए और पीएनपी के बेस को हमेशा नेगेटिव सप्लाई चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो अब अगर आप इसको लोड में लगाते हो या कहीं पर भी आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जैसे बेस है तो बेस हो गया प्लस, कलेक्टर, यहाँ पर करंट और यहाँ पर एमीटर। तो करंट कैसे जाएगा, करंट इस दिशा में आएगा। ठीक है,
बेस पर पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा कलेक्टर टू एमीटर। अब अगर बेस पर अब जब आपका ट्रांजिस्टर में हमेशा क्या बेस पर क्या देना आपको नेगेटिव देना है, फ्लो करेगा एमीटर टू कलेक्टर, तो बेस पे नेगेटिव एमीटर, तो इस तरह से फिर एमीटर टू कलेक्टर ही क्या करेगा करंट फ्लो करेगा। तो ये आपका एनपीएन और पीएनपी का फंडा है। एनपीएन के बेस में हमेशा पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, पीएनपी के बेस को हमेशा नेगेटिव सप्लाई चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम इसको अगर सर्किट से समझेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मैंने पॉजिटिव दिया, यहाँ पर एलईडी लगाई, यहाँ पर ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर ये कलेक्टर, ये एमीटर। अब जैसे आप इसको ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये एलईडी जलना क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर लोड दिया और एमीटर में आपको इसमें पीएनपी में लोड आपको यहाँ पे देना है। तो इस तरह से ये पूरा ट्रांजिस्टर का फंडा होता है। अब इसकी अगर मैं टेस्टिंग की बात करूँ तो जो अब आप ट्रांजिस्टर को सिंपल मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो तीनों लेग्स आपस में क्या नहीं देना चाहिए, बीप नहीं देना चाहिए, तो सही है। और तीनों लेग्स में कहीं ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो वो क्या है, सही। अगर बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा है तो ओपन हो गया, और तीनों आपस में वैल्यू मतलब बीप दे रहे हैं तो शॉर्ट है, या वैल्यू दे रहे हैं तो भी ख़राब हो गया है। अब हम इसको मीटर से चेक करते हैं, एनपीएन और पीएनपी। पहले थ्योरेटिकल समझा दूँ। मीटर से अगर आप चेक करेंगे, आपको बेस कलेक्टर एमीटर चेक करना है तो वो भी बताता हूँ, और एनपीएन और पीएनपी समझना है तो वो भी बताता हूँ। अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, बेस टू एमीटर, लेस वैल्यू कलेक्टर पे मिलेगी बेस टू कलेक्टर, और कॉमन पॉइंट हो जाएगा बेस। अब इसको हम चेक करते हैं कि कैसे बेस निकालना है, कैसे कलेक्टर निकालना है और कैसे एमीटर निकालना है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर पर एक और चीज़ बता दूं, जो मल्टीमीटर होता है उसमें होता है एक HEF यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये है मल्टीमीटर पे NPN और यहाँ पर PNP, ठीक है। देखिए ये PNP के लिए है और ये NPN के लिए। अब आपको मल्टीमीटर से चेक नहीं करना आ रहा है तो सीधा आप ट्रांजिस्टर को लेके क्या कर सकते हैं, अब आप इस पर जब चेक करेंगे तो ये जो लेग्स है, ठीक है, ये इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 340 के आसपास क्या दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसको इस रेंज में रख के डाला है यहाँ पे, तो ये NPN था। अब एमीटर बेस कलेक्टर, यहाँ पर अगर मुझे 340 वैल्यू यहाँ पर ये शो करे, अगर अंदर डालने में, जैसे ये तीनों लूँ मैं ऐसे और इसको अंदर डालूँ, ठीक है, और मीटर पे अगर 340 वैल्यू दिखाए तो ये कौन सा हो गया, इसकी पहली टांग हो गई क्या, एमीटर, फिर बेस, फिर कलेक्टर, और ये हो गया NPN। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना। अब आपने जैसे इस पे डाला, यहाँ पे डाला इस तरह से अंदर पूरा, और अगर यहाँ पर 340 वैल्यू दे तो ये बेस कलेक्टर एमीटर और कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, PNP। अगर यहाँ वैल्यू नहीं दे फिर आप इस पे रख के देखें, फिर आप इस पे रख के देखें, तो NPN है कि PNP। एक तो सीधा आप इस पे रख के 340 वैल्यू आती तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मल्टीमीटर से मैं चेक करना आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है सारा कि जो ये होता है इसको हम कहते हैं HEF, हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन एमीटर। मीटर पर यह देख लें 340 के आसपास 3 लेग्स जिसमें भी डालें NPN या PNP में बेस एमीटर कलेक्टर खुद क्लियर कर देगा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर की तीनों लेग्स डालनी है, ठीक है। अब आप बता देगा, वो अपने आप बता देगा NPN है, PNP, NPN और PNP में बेस कलेक्टर एमीटर भी, वो खुद ही आपको ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब मैं इसको मल्टीमीटर से नॉर्मल तरीके से चेक करना आपको बताता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर, हमने इसको लिया कंटिन्यूटी डायोड की रेंज। अब देखिए ये मेरा डायोड है, सॉरी ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर में ये देखिए आप, ये 3 टांगे हैं। अब सबसे पहले मैं, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, रेड पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये बीच वाली टांग पे लगा रहा हूँ। वैल्यू दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, दिखा रहा है क्या, इस पे लगाता हूँ, दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा। फिर चेंज करते हैं, दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
तो मतलब इसमें जो पहली लेग है, जो पहली टांग है वो नेगेटिव है, पहली टांग है वो नेगेटिव है, दूसरी टांग पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर से देख लीजिए, और नीचे लेना, ये लिया, दिखा रहा है। फिर यहाँ से इस पे जाना है, दिखा रहा है। अब आप इसको जब पलटेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा। अब ये तो हो गया, ये कंफर्म हुआ कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, तो ये हो गया NPP, मतलब PNP ट्रांजिस्टर है ये। अब हमें इसमें ये पकड़ना है कि एमीटर कौन है, कलेक्टर कौन है और बेस कौन है। तो फिर से मैं यही करता हूँ, ये दिखा रहा है, वैल्यू आ रही 593, वैल्यू आ रही है 578। तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये हो गया बेस, इधर लो ना बीच में, ये हो गया बेस, ठीक है। अब कलेक्टर देखिए और एमीटर देखिए, कितना दे रहा वैल्यू, 593। 593 मतलब जो ज़्यादा वैल्यू है वो एमीटर है। अगला देखिए, 578, तो ये कौन सा है, कलेक्टर। क्लियर, पहला बेस, दूसरा एमीटर और तीसरा कलेक्टर। कम वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू। तो इस तरह से आपको ट्रांजिस्टर में बेस, एमीटर, कलेक्टर और NPN और PNP क्लियर हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब होता तो या तो बीप कर रहा होता या जो वैल्यू दे रहा है वो भी वैल्यू नहीं देता। बाकी मैंने आपको NPN और PNP यहाँ से बता दिया कि आप सीधा डाल के यहाँ से भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। 340 के आसपास यहाँ वैल्यू शो करेगा। तो ये था ट्रांजिस्टर जब ख़राब होगा तो मैंने आपको बता दिया, सही होगा तो मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से कुछ ट्रांजिस्टर काम करते हैं। ये ट्रांजिस्टर मैंने आपको कुछ यहाँ पर टाइप्स बताए हुए हैं, ये देख लीजिए आप। इसके अलावा और कुछ ट्रांजिस्टर्स में अभी आपको दिखाता हूँ। ये ट्रांजिस्टर दिख रहे होंगे आपको, यही मैंने ड्राइंग बनाई है, तो ड्राइंग्स में भी दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर 13007 BC547 3 लाख सब में 3 लाख ही होंगे, ठीक है। ये भी ट्रांजिस्टर, और ये आपका चिप टाइप ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये आपका डायोड, ये आपका लैपटॉप, LED वगैरह में, मोबाइल वगैरह में यूज़ होता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेक्स इंस्टीट्यूट 989326689819 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। CCNA, CCNP, लाइनेक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इथिकल हैकिंग, सर्वर्स, इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग, LED, LCD, TV रिपेयरिंग। तो ये सारे कोर्सेज हैं। अब आप पूछेंगे कि इनके प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, तो जितना थ्योरेटिकल पार्ट है नेटवर्किंग में तो सारा प्रैक्टिकल ऑनलाइन हो जाएगा। टेक्निकली जो प्रैक्टिकल्स हैं जैसे LED का हो गया, मोबाइल का हो गया, इसके अलावा आपका लैपटॉप का हो गया, तो उसका फिर हम संडे इस तरह से कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट कराएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो फिर उसको मेंटेन करके 1 दिन 2 दिन का पूरा 10-10, 20-20 घंटे की क्लास, 10-10, 20 बोल रहा हूँ, 10-10, 12-12, 16-16 घंटे की क्लासेस में कवर कर सकें। बाकी और वीडियो में कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।